इसे दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार की निराशा कहें या फिर कोई रणनीति, लेकिन आतिशी मरलेना को यह सार्वजनिक तौर पर कहना पड़ा कि यदि जरूरत पड़ी तो वे लोग अपनी पुरानी नौकरियों पर लौट जाएंगे। आतिशी मरलेना का यह कहना कुछ वैसा ही था जैसे चुनाव हारने के दूसरे दिन रोध होकर सौरभ भारद्वाज ने रोजी रोटी कमाने के लिए अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च कर दिया। दिल्ली की सत्ता हाथ से छीनते ही आम आदमी पार्टी अगले 2 सालों में यह तय हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी का क्या हश्र होने वाला है। यही वजह है कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के कोर वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिशें तेज कर दी। अगर ये वोट बैंक आम आदमी पार्टी के हाथों से खिसका तो फिर दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी का हाल कांग्रेस से भी बुरा हो जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बजट की तैयारी के लिए झुग्गी बस्तियों का ताबड़तोड़ दौरा कर रही हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोगों से सुझाव ले रही हैं, लेकिन इसमें छिपी है बीजेपी की एक बड़ी रणनीति। झुग्गी झोपड़ियों में आम आदमी पार्टी के दबदबे को खत्म कर उससे भी ज्यादा गहरी पैठ बनाने की रणनीति। दिल्ली में 675 झुग्गी बस्तियां हैं, इसके करीब 1700 के करीब हटमेंट यानी अस्थायी घरों वाले कैंप्स हैं। इन सब में करीब 30 लाख की आबादी रहती है। इनमें से करीब 15 लाख वोटर्स हैं जो सरकार बनाने बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। आम आदमी पार्टी की स्थापना के साथ ही उनके सबसे मजबूत वोट बैंक के तौर पर बनकर उभरी। आम आदमी पार्टी के इस वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए बीजेपी आक्रामक रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। चुनाव में उसे कामयाबी मिली, लेकिन उसकी नजर इस वोट बैंक को पूरी तरह से साधने पर है। सीएम रेखा गुप्ता ने वसंत कुंज इलाके में भंवर सिंह कैंप का दौरा किया, वहां के झुग्गी वासियों से उनकी समस्याओं को जाना। उनके इस दौरे के दौरान आरके पुरम के बीजेपी विधायक अनिल शर्मा के साथ साथ बांसुरी स्वराज भी वहां मौजूद थी। सीएम ने झुग्गी वासियों के साथ संवाद के दौरान उन्हें भरोसा दिया कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद उनकी झुग्गियों पर कोई संकट नहीं होगा, एक भी झुग्गी नहीं हटेगी और जहां झुग्गी है वहीं मकान मिलेगा। पीने के पानी समेत बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इस दौरान रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी का नाम लिए बिना उस पर झुग्गी वासियों में दुष्प्रचार करने और डर फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों से मिलने आई हूं। दरअसल दिल्ली चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी अपनी रैलियों में अक्सर ये दावा करती थी कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो न सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार चली जाएगी बल्कि मुफ्त वाली योजनाओं को बंद कर देगी, बल्कि झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर भी चलवा देगी। झुग्गी झोपड़ी वोट बैंक पर आम आदमी पार्टी के दबदबे को पूरी तरह से खत्म करने के बीजेपी के प्लान की झलक रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ही दिखी। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी ने सीएम के शपथ ग्रहण समारोह के लिए झुग्गी झोपड़ी वालों को न्योता दिया। चुनाव से पहले भी बीजेपी ने झुग्गी झोपड़ी वालों को लुभाने के लिए अभियान चलाया था। झोपड़ी प्रवास अभियान के तहत बीजेपी के नेताओं ने झुग्गी वालों के बीच में रहकर उनकी समस्याओं को समझा और भरोसा दिलाया कि सत्ता में आने के बाद वो इन समस्याओं को दूर करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।